नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया है 14 अप्रैल 2021 को। तो इस गोचर में यानी कि मंगल के इस गोचर में कुछ विशेष बात है जिससे मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि ताकि आप लोग कुछ सावधानी भी रखें, कुछ ध्यान भी रखें और कुछ समझदारी का भी काम करें। यह जो मंगल का गोचर है वह 45 दिन के लिए इस बुध की राशि में रहेगा। तो इस बुध की राशि में रह करके मंगल देव 3 नक्षत्र का प्रभाव देंगे। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि पहले वह मृगशिरा नक्षत्र से होके गुजरेंगे जिसके स्वामी मंगल देव स्वयं हैं, और 25 अप्रैल से, यहाँ पर देखिए डेट नोट कीजिए, 25 अप्रैल से मंगल देव आद्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। आद्रा जो नक्षत्र है वह राहु के द्वारा संचालित होता है। तो इस समय पर 25 अप्रैल से मंगल और राहु की ऊर्जा चलेगी, यानी कि एक अंगारक योग की पूरी एक अंगारक योग चलेगा, एक बनेगा कि मंगल का आद्रा में नक्षत्र से गोचर करने का अर्थ है कि इतनी अग्नि को लगाना कि लोगों को रोना आ जाए, इतना विभत्स रूप यहाँ देखने को मिलेगा। वैसे भी जो यह वर्ष है वह प्लावा है। अगर चंद्र का लूनर ईयर देखते हैं तो प्लावा मीन्स क्या, बाढ़ आ जाना, हर चीज की बाढ़ आ जाना। तो यहाँ पे यह जो काम है यानी कि 25 अप्रैल से जो 17 मई तक का समय होगा, यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर मंगल और राहु की जो ऊर्जा है वह अत्यधिक शक्तिशाली होगी, रुला देने वाली स्थितियां होंगी कि लोग बेहाल हो जाएं, रोने को हो जाएं मजबूर, क्रंदन मच जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। और इसके बाद जब यह सब भी हो जाता है, क्योंकि जो आद्रा नक्षत्र है वह कहीं ना कहीं शिव के तीसरे नेत्र से संबंध रखता है, यानी कि इतने ज्यादा प्रकृति में कौतूहल हो जाना, एक प्रकृति का एक नाराजगी का स्वरूप दिखाई देना, जैसे शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो, तो ये स्थिति आ जाती है। तो यहाँ मेरा आपका उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर 25 अप्रैल से 17 मई के बीच में आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें कि ये जो एक मांगलिक ऊर्जा चल रही है यह कहीं ना कहीं अश्रु लाने वाली होगी। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। और इस अश्रुपूर्ण जो समय निकलेगा, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल प्रवेश करेंगे, और पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं वह गुरुदेव होते हैं। तो इतना सारा मंथन होने के बाद, इतने ज्यादा ज्वाला होने के बाद में गुरुदेव रीस्टैब्लिशमेंट भी करेंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि यह 25 अप्रैल से 17 मई तक का जो समय है, इसके 16 मई कहिए या 17 मई कहिए का जो समय है वह विशेष रूप से ध्यान देने वाला है, इसको समझने वाला है। इसमें आप ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, यह अति आवश्यक होगा। जिन भी लोगों, आप लोगों से अनुरोध है, जिन व्यक्तियों की मंगल की दशा चल रही हो वह इस समय पर विशेष रूप से ख्याल रखें कि मंगल की दशा अगर आपकी चल रही है तो यह जो समय है कम्युनिकेशन की राशि, यानी कि आप इस समय का तो समय देख ही रहे हैं कि कम्युनिकेशन के द्वारा क्या क्या डिजीज उत्पन्न हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं उन डिजीज का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि सभी उसी से विदित हैं, और यहाँ पर नाम लेने से चैनल के एपिसोड पर रोक भी लगा दी जाती है। तो इसलिए भी यह आवश्यक है कि डिजीज आप समझते हैं, और यहाँ पर मंगल और राहु का संगम होकर के जो ये अंगारक स्थिति बन रही है, यह जो प्लावन की स्थिति बन रही है, यानी कि बिल्कुल अनकंट्रोल्ड एनर्जी जो
25 अप्रैल से 16-17 मई तक चलने वाली, ये थोड़ा विवश रूप दे सकती है। अगर आपने इसे ख्याल नहीं किया, इसकी आपने चिंता नहीं की, यह इससे बचाव नहीं किया, तो यह काफी हृदय विदारक स्थिति को उत्पन्न कर सकती है। और इससे बचाव की स्थिति क्या है कि अगर आप अपने घर पर ही रहेंगे तो यह बहुत स्थिति उत्तम होगी। अगर हम भारत के कुंडली को देखते हैं तो भारत की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली है। इसमें देखें तो क्या मंगल देव द्वितीय भाव से यहाँ पर गोचर करेंगे, यानी कि वाणी जो भारत के से जो बोला आवाज जाएगी वह काफी कठोर होगी। और इस कठोरता का जो अष्टम, यानी कि अगर आप देखें तो क्या मंगल ने द्वितीय भाव से सप्तम दृष्टि डाली और अष्टम में क्या है आपकी मकर राशि बैठी हुई है। तो जो मकर राशि यानी कि चाइना का जो भाग है उस पर भारत की बिल्कुल संघारक दृष्टि होगी, यानी कि यहां से द एंड कर देने वाली स्थिति होगी। तो देखा जाए तो क्या है कि भारत का जो प्रहार है वह मकर राशि वाली जो कंट्री है, जो देश है जिनकी राशि मकर है, यानी कि चाइना से कह सकते हैं, वहां पर दृष्टि जाएगी और ये जो कुठाराघात पड़ेगा वह काफी भारी पड़ेगा और यहाँ से ही बदलाव शुरू होंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया गया, अब शायद परिवर्तन का समय है। तो ये जो मंगल देव हैं ये अपनी ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी तो वह थोड़ा सा सहेंगे। 25 अप्रैल से 16-17 मई तक का जो समय है ये काफी उत्प्लावन करने वाला है, बहुत ही ज्यादा। कहीं पर अग्नि, कहीं पर बाढ़ के रूप में अग्नि है, जैसे कहीं विस्फोट हो जाए, ऐसी स्थितियां यहाँ पर दिखलाई देती हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से ख्याल क्या रखना पड़ेगा कि जिन लोगों की मेष राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, जिनकी मकर राशि है और जिनकी भी धनु राशि भी है और कन्या राशि भी है, तो इन राशि वाले जो जातक हैं उनको विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखना होगा और अपने ख्याल को रखें। मंगल की आलोचना न करके उस वीर बहादुरता के साथ काम करें जिससे कि भविष्य उज्जवल हो। तो लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि मंगल का 25 अप्रैल से 15-16 मई तक का समय थोड़ा विशेष रूप से हितकर नहीं है, तो इस समय का ध्यान रखें। बाकी फिर रीस्टैब्लिशमेंट होगा, गुरुदेव आएंगे और आपको रीस्टैब्लिश करेंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते।